की जय हो। अब जैसे ये पैदा हुए, ये बड़े हो गए, जैसे घटोत्कच इनके पिता बड़े हो गए, सोचो अपने भी बच्चे पैदा होते बड़े हो जाएं तो कितना आनंद आए। न रोने का टेंशन, न खिलाने का टेंशन, न उनका पेट में दर्द हो पता नहीं चलता, सर में दर्द हो पता नहीं चलता, वो बेचारे सिर्फ रोते रहते हैं। और हम उनको टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं, समझ में नहीं आता। ये तो एक माँ है जी जो समझ पाती है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। बोलो सभी माताओं की। देखो जी, माँ एक इतना अनमोल शब्द है कि माँ अपने जीवन का बलिदान दे करके एक बच्चे को जन्म देती है। इस जननी को मैं इस व्यासपीठ से नमन करता हूं। आपके चरणों में बारंबार कोटि नमस्कार है, क्योंकि आपकी वजह से ही हम आज जो भी हैं पुरुष लोग, सब अपनी माताओं की वजह से ही आज इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की पर हैं। जय श्री श्याम। तो बाबा जैसे ही बड़े हो गए, उन्होंने तुरंत अपने पिता से सवाल पूछना शुरू कर दिया। पापा ये क्या है, पापा वो क्या है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, ये क्या है, वो क्या है। देखिए आप, छोटा बच्चा जब होता है तो वो 100 सवाल करता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये कौन है, ये बुआ है, ये आंटी है, ये हमको बताना पड़ता है। वो कुछ नहीं जानता, वो सवाल करता है। तो वैसे ही हमारे बर्बरीक जी ने सवाल पे सवाल प्रारंभ कर दिए, पूछना शुरू कर दिया कि ये कौन है, वो कौन है, कैसे आए हैं, कहां से आए हैं। और जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं, बेचारे घटोत्कच जी ज्ञानी कम थे, लेकिन जितना ज्ञान था वो अपने बच्चे को, माँ के जैसा होशियार था जी बच्चा हमारा बाबा श्याम। माँ उसकी इतनी दिव्य थी तो बच्चा भी दिव्य था। तो वो इतने सवाल पूछ रहे थे कि घटोत्कच ने कहा कि चल भाई, मैं हर सवाल के जवाब देने वाले के पास तुझे लेकर चलता हूं। और वो मेरे गोविंद के पास द्वारका नगरी गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब ये वायु मार्ग से पिता पुत्र एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सीधा पहुंचे द्वारका। वहां द्वारकाधीश के महलों में प्रवेश किया। वहां पर राजा अग्रसेन, उग्रसेन जी, समस्त यादव वीर, मेरे बड़े भैया बलदाऊ जी, मेरे नहीं कन्हैया के बड़े भैया बलदाऊ जी, सभी यादव वीर वहां उस सभा में एकत्रित थे। भगवान तो जानते थे कि मेरा परम भक्त मुझसे मिलने आ रहा है, परंतु उनको लीला करनी थी। वो ऐसे अनजान बनकर बैठ गए जैसे कुछ जानते ही ना हो। और जब घटोत्कच उनको हाथ में अपना हाथ पकड़ करके मेरे गोविंद के पास पहुंचते हैं, वहां पर मेरे गोविंद कहते हैं कि आओ घटोत्कच, कैसे आना हुआ। तब घटोत्कच जी कहते हैं कि हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, ये है मेरा पुत्र बर्बरीक। इसके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, इसके सवालों के जवाब देना मेरी बुद्धि में नहीं है मेरे गोविंद, इसे तो आप ही ज्ञान दे सकते हैं। बर्बरीक जी ने कहा कि हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। ये मानव देह हमें किस लिए प्राप्त हुई है केशव? इस मानव देह का क्या परिणाम है? कोई राज्य पाना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई कार खरीदना चाहता है, कोई बंगला खरीदना चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन वास्तविकता में ये देह हमें प्राप्त होने के बाद हमें किसे पाना होता है केशव?
हम किसे पाएं? तब मेरे गोविंद ने उनसे कहा कि मानव देह प्राप्त होती है भक्ति के लिए, कर्म करने के लिए, और तुम कर्मों से अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। अपने भाग्य को बदलने के लिए तुम्हें भक्ति का मार्ग अपनाना होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग वो दिव्य मार्ग है जिस पे चलकर असंभव को भी संभव किया जा सकता है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। छोटा सा बालक ध्रुव, जब उसकी मां ने उसके पिता के गोद से उसे हटा दिया, तो उसने दृढ़ भक्ति से और भक्ति की शक्ति से उस त्रिलोकी नाथ को पा लिया। तो तुम भी बर्बरीक गुप्त क्षेत्र में जाओ, महिसागर तीर्थ में जाओ और मां सिद्धंबिका की भक्ति करो, उनकी आराधना करो, मेरे भगवान शिव की आराधना करो। बोल मां सिद्धंबिका की जय हो, बोल परमेश्वर महादेव की जय हो, बोल परम पिता महादेव की जय हो। मेरे गोविंद चाहते तो उसे अपनी भी भक्ति करा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुम मां की भक्ति करो, क्योंकि मां बहुत करुणामयी होती है। पप्पा भले ही कुछ दे न दे, मम्मी जरूर दे देती है ना। मां हमेशा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। मेरा नंदलाल भी मैया को ही सताता था। कभी सुना है नंद बाबा को सताया है? ना, उसकी सारी लीलाओं में उसने मैया को ही सताया है। वैसे ही हम भी बच्चे अपनी मैया को ही सताते हैं, उसे ही रुलाते हैं, उसे ही मनाते हैं। तो मेरे केशव ने कहा कि तुम जाओ और मां सिद्धंबिका की तपस्या करो। इस तपस्या से तुम्हें ऐसे दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी जिसके बल से तुम मानव मात्र का कल्याण कर सकोगे। ऐसा मेरे केशव ने वीर बर्बरी को समझाया जीवन का उद्देश्य क्या है। और बर्बरीक भी बहुत ज्ञानी थे, जन्म से ही ज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरुदेव मान लिया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आपने मुझे भक्ति का वो दिव्य सूत्र प्रदान किया है, इसी के नाते आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। और मेरे बाबा वहां से अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और यहां घटोत्कच पुनः अपने राज्य लौट आते हैं हिडंबापुर। और वहां से मेरे बाबा श्याम बर्बरीक अपनी तपस्या के लिए आगे बढ़ते हैं।